नमस्कार जयंत प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सॉल्यूशन ले के आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो 2 दिसंबर 2023 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, 36 से लेकर 55 तक क्वेश्चन जो रीजनिंग के पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आज अपन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। अब देखिए, 35 36 मतलब 5 ये होगा और 15 वो, लगभग अपन 20 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। तो 20 में से आपके कम से कम 18 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, यदि आपके 18 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले वर्ष का पेपर है। इस वर्ष पेपर भी इसी प्रकार आएगा, लेकिन थोड़ा हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो 36वां क्वेश्चन ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं मैं अपने मन से बना के लाया, जो शिफ्ट है वो कौन सी सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, 2 सितंबर 2023 वाली सेकंड शिफ्ट है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का। ठीक है, पूरा रीजनिंग अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, असंगत शब्द का चयन करें। आपको क्या करना है, असंगत शब्द का चयन करना है। मिसिपी, ठीक है, और डानुबे, मीकांक और पंचांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा पपास। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन को। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 37वां। ठीक है, लेकिन ये आज का अपना दूसरा क्वेश्चन, लेकिन एमपी पुलिस जो पेपर था वो 37वां क्वेश्चन था। तो असंगत शब्द का चयन करना है इसमें भी। ठीक है, नियोन, आर्गन, हीलियम, क्लोरीन। जल्दी से बताइए, असंगत मतलब तीन तो किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक जो ऐसा होगा जो असंगत होगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरीन बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने फिर से आ चुका है, 38वां क्वेश्चन। असंगत शब्द का इसमें भी चयन करना है। ठीक है, फाइंड द ओड वर्ड आउट। आपको असंगत शब्द का चयन करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या है, गाय, बाघ, सियार और शेर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जल्दी से बताइए। इसका जो राइट आंसर है गाय हो जाए, गाय। ठीक है, क्योंकि देखिए बाघ क्या रहता है, जंगली, शेर भी और शेर भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जो मांस वगैरह खाते हैं, लेकिन गाय नहीं खाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आलेख में त्रिभुज बंगाली माध्यम को, अब जो त्रिभुज होगा, ठीक है, वो किसको, बंगाली को प्रतिनिधित्व करता है, और वृत्त जो करता है वो करता है निजी क्षेत्र वालों को। किसको करता है, निजी क्षेत्र वालों को, निजी, ठीक है, काम करने वाले को। और वर्ग जो है भाई किसको करता है, बेरोजगार छात्रों को। वर्ग किसको करता है, जल्दी से बताइए, बेरोजगारों को। ठीक है, बेरोजगार वाले जो छात्र हैं उनके लिए। और जो आयत है वह सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को। ठीक है, आयत जो है वह किसको, सरकारी क्षेत्र में जो काम करते हैं उसके लिए प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, कितने बंगाली माध्यम के छात्र सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं। बंगाली मतलब ये, ठीक है, यानी त्रिभुज में होने चाहिए, और क्या बोला जाए, सरकारी क्षेत्र में काम करते हो यानी आयत में हो। तो आपको ए दिख रहा, क्या दिख रहा, जल्दी से बताइएगा, आयत। और ए दिख रहा है आप, ठीक है, त्रिभुज, और ये आपका आयत है। तो बंगाली और आयत कितने दिख रहे हैं, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए, 40वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख दिल्ली, भारत, बांग्लादेश के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। ठीक है, किसको, दिल्ली, भारत और बांग्लादेश। अब ये आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वह देश अलग है। ठीक है, और दिल्ली जो है आपको पता होगी, दिल्ली जो है वह किस में, भारत के अंदर है कि नहीं, देख ली। तो ये क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आपका बन सकता है, जो कि आपको कहाँ पर दिख रहा है, ए बी सी में दिख नहीं रहा, तो इसको देख लीजिएगा, ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, पेपर कटिंग के क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार देखने को मिले, क्योंकि एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। नहीं तो आप बोले कमेंट बॉक्स में कि आप पूरा आपके एग्जाम हॉल में भी नहीं दिखेगा। इसलिए मैं सेम टू सेम वही पेपर करवा रहा हूँ। यदि मैं अपन PDF बना के लाते तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती, लेकिन आपको एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आ पाती थी।
ये रहा 41वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नाकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है, दी गई उत्तराकृति के विकल्पों में से उस उत्तराकृति का चयन करें जैसे कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर आकृति बनेगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। अब देख लीजिएगा क्या हो रहा है। मान लीजिएगा ए इस प्रकार से एक बना हुआ है, ठीक है। उन्होंने देखिए यहाँ से कट लगाया, मतलब इस साइड की ओर कट लगा दिया, ठीक है, और इस साइड की ओर मोड़ दिया। फिर इतना पेपर बचा, इतना नीचे की ओर ये वाला पेपर आपके पास बचा, ठीक है। फिर उन्होंने एक कट यहाँ से लगा और इस साइड की ओर मोड़ दिया, यहाँ से एक कट लगाया और इस साइड की ओर मोड़ दिया। फिर क्या किया, जब इतना इनके पास बचा ये वाला, तो उन्होंने एक बिंदी टाइप की यहाँ पर कट लगा दी और एक वृत्त छोटा सा यहाँ पर लगाया। अब खुलेगा भी उसी प्रकार से जैसे बंद हुआ, तो इस प्रकार की ओर खुलेगा। इस प्रकार ये जो है बिंदी वो यहाँ पर आ जाएगी और ये जो है वो वृत्त है जो छोटा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। अब उस ऊपर की ओर खुलेगी, जब ऊपर की ओर तो बिंदी आपकी यहाँ पर आएगी, वृत्त यहाँ पर आ जाएगी, बिंदी आपकी छोटी सी यहाँ पर आएगी और वृत्त आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये, ठीक है। ये बिंदी नहीं, ये शायद क्या है कट्टे से, मतलब गुणा का चिन्ह होगा छोटा सा, तो ये गुणा का चिन्ह, ये भी गुणा का चिन्ह, ये भी गुणा का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इस प्रकार होगा, वो बिंदी नहीं है छोटी सी, अपन को क्लियर नहीं दिख रही। क्लियर क्यों, क्योंकि देखिए इसमें देखिए ऑप्शनों में आपको बिंदी नहीं दिख रही, वो ही दिख रही थी, इसलिए अपन समझ गए ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा। 41वां क्वेश्चन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने फिर से आ चुका है, 43वां क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये रहा 43। नीचे दिए गए प्रश्नाकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है, फिर उसको काट दिया जाता है, ठीक है। दी गई उत्तराकृति के विकल्पों में से उस उत्तराकृति का चयन करें जैसे कि मोड़ा और काटे गए खोलने पर आकृति बनेगी, ठीक है। तो देखिए एक वृत्त था, मान लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, बीच में से काट दिया इस प्रकार से, ठीक है। फिर इस साइड को मोड़ दिया, तो उनके पास इतना बचा वृत्त, ये वाला वृत्त बचा। फिर उन्होंने एक कट यहाँ बीच में से लगा दिया और यहाँ पर इस प्रकार से कट लगाया, ठीक है। इतना बचा जब पेपर इतना, और एक उन्होंने यहाँ पर लगा दी, इस प्रकार से कट लगा दिया। अब खुलेंगे, जब ये वाला खुलेगा इस साइड की ओर, तो ये तो आपको पता है दर्पण प्रति में बनाना पड़ता है सिंपल सा तरीके, और इसको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में। अब जब ये खुलेगा तो ये आपका इस साइड की ओर खुलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ, और ये वाला खुलेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला खुलेगा तो ये आपका लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये खुलने के बाद बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। इस प्रकार से आपको दिख रहा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और अपन एक बार चेक कर लेते हैं, देख लीजिए वो ही है बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने फिर से आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। ये है आपका 43, वो 42 था, ठीक है। तो दिए गए प्रश्न आकृति में से एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा जाए तो उत्तर आकृति के विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जैसे कि मोड़ और काटे गए कागज को खोलने पर आकृति बनेगी। जल्दी से बताइएगा। देखिए कितने क्वेश्चन, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है पेपर कटिंग का, ठीक है, एंड फोल्डिंग का तीसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है। देख ली, एक यहाँ पर इस प्रकार से एक कागज था, ठीक है। फिर उन्होंने अभी यहाँ से कट लगाया, यहाँ से एक छोटा सा कट लगाया बीच में से, ठीक है, ये कट लगाया, और इस साइड को उनके पास इतना कागज बचा। जब इतना बचा तो फिर उन्होंने एक कट गया कर दिया, यहाँ से लगा दिया इस प्रकार से, ठीक है, ये लगा दिया, और फिर इस साइड को मोड़ दिया। तो देखिए यहाँ से लगाया, अब एक कट और लग रहा है यहाँ से, देख लीजिए ये वाला, तो एक कट उन्होंने यहाँ से लगा दिया, इस साइड को मोड़ दिया, तो पेपर बचा कितना, इतना छोटा सा। फिर उन्होंने एक यहाँ से एक कट लगाया और एक यहाँ पर इस प्रकार की बिंदी बना दी, ये वाला, ठीक है। तो इसको अब खुलेगा तो इस प्रकार, तो ये जो आकृति है आपकी,
ठीक है, ए वाली, ये जब खुल के आएगी तो ये लगभग अपनी इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, ए वाली इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको किस किस ऑप्शन में दिख रही है, इसमें दिख रही है, इसमें दिख रही है। ठीक है, चलिएगा, अब ए हो गया। अब ए खुल के आएगी तो देखिए यहाँ से अपन ने खोला, इसकी यहाँ से यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से अब इसको ऊपर की ओर खोलेंगे, जब इसको पलटेंगे तो ए वाली तो आकृति आपकी इस प्रकार रहेगी, लेकिन ए वाली जब पलट के जाएगी, ए वाली जब पलट के जाएगी तो ये जो वृत्त टाइप का ये यहाँ आ जाएगा और ए वाली आ जाएगी यहाँ पर। इस प्रकार से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब देखिए यहाँ से अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है तो इस साइड की ओर खुलेगा। जब ये खुलेगा तो ए आपकी इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, और ए जो खुलेगा ए आपकी इस प्रकार बन जाएगा और ए जो आपका इस प्रकार से ए बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका आकृति बनेगी खुलने के बाद। तो ये तो आपकी गलत हो गई, ये भी गलत, क्योंकि देख लीजिए इनमें भीतर की ओर है ये, और ये भी देखिए एक ही साइड की, इसलिए ये भी गलत। तो ये तो एक ही बात है। ठीक है, बी भी है। आपका जो राइट आंसर है, देखिए इसमें यदि सी में बात करें तो सी में देख लीजिएगा ये दोनों एक साइड है, इसलिए गलत। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी डिटेल बता दी बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन तो आप पे बन जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर बिल्कुल आप करेक्ट आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता पाता है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है। दी गई उत्तर आकृति के विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जैसे कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर आकृति बनेगी। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए एक इस प्रकार से मान लीजिएगा ये वृत्त था, यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ये वृत्त है। ठीक है, उन्होंने बीच में से काट दिया, फिर यहाँ से उन्होंने कट कर दिया, फिर यहाँ पर उन्होंने एक प्रकार से यहाँ से और एक यहाँ पर ये वृत्त बना दिया। अब देखिए जब इस प्रकार से बंद हुआ तो इसी प्रकार से खुलेगा इस साइड की ओर। जब ये खुलेगा तो ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, ये पलटेगा तो यहाँ पर। तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए गलत। ऑप्शन बी सही हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो सकता है, देख लेते हैं। ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, देख लीजिएगा। ऑप्शन डी को देखिए गलत, मतलब दो ऑप्शन तो आप गलत हो गए। अब देखिए इस साइड की ओर बंद, तो अब इस साइड की ओर खुलेगा। जब एक खुलेगा ऊपर की ओर, ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, और ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब ये बिंदु कहाँ जाएंगे जल्दी से बताइए? ऊपर, क्योंकि नीचे है तो ये आ जाएगी ऊपर यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार का आपके सामने आ चुका है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं तो इस क्वेश्चन को कराने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी करा देता हूँ। ठीक है, लीजिएगा एक तो अब देखिए उन्होंने यहाँ से कट लगाया और इस साइड की ओर मोड़ दिया। ठीक है, ऊपर की ओर। फिर देखिए इतना जब पेपर बचा था, ये लाल कलर में जितना मैं बता रहा हूँ, इतना पेपर जब उनके पास बचा तो उन्होंने एक कट यहाँ से लगाया और इस साइड को मोड़ा, और एक कट देख लीजिएगा यहाँ से लगाया इस साइड, और एक कट यहाँ से इस साइड को मोड़ दिया। मतलब क्या किया उन्होंने? यहाँ से लगाया कट और इस साइड, और यहाँ से कट लगाया इस साइड मोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ पर एक इस प्रकार से कट लगाया और भीतर, ठीक है, इस प्रकार से ए यहाँ पर और ए यहाँ पर उन्होंने कट लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। अब जब एक खुलेगा, ठीक है, जब एक खुलेगा तो ये वाले जो त्रिभुज है, ठीक है, ये वाली इस प्रकार बनेगी, ये वृत्त बन जाएगा। ठीक है, ये वृत्त बन जाएगा और ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे ये बन गया वृत्त,
सही है, ठीक है, सही है। लेकिन जब ए वाला पलट के यहाँ आएगा तो ए वाला देखिए, जब ए वाला पलट के तो यहाँ पर और ए वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये पलटेगा तो यहाँ पर और ए वाला यहाँ पर। जब आप देख लीजिएगा ए यू टाइप का ये और ये बी टाइप का, ये यू टाइप का, ठीक है। ये आपका ये इस प्रकार से और ये वृत्त टाइप का, अब यहाँ पर ये वृत्त और ये इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा जब ये खोलेंगे तो, ठीक है। क्योंकि ये पास पास रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो इस प्रकार से। अब देखिए इसमें यदि देखेंगे तो ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों ठीक है गलत। ऑप्शन बी की बात करें तो देखिए ये सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है, ये भी सही, 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 मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन और है, लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा करेगी? जल्दी से बताइए, दिए गए पैटर्न को कौन सी आकृति पूरा करेगी? अब कभी भी हो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो ए वाली आकृति जो आपको दिख रही है वो यहाँ पर उसका उल्टा बना दे। ए वाली जो आकृति है वो इस प्रकार जाएगी और ए वाली ऊपर चली जाएगी, ठीक है, और ए वाली, ठीक है, ए ऊपर, फिर ए आपका थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर और इस प्रकार से बनेगा। तो ए वाली बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, ठीक है। तो वो ही आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें उल्टे कर दिया, ठीक है। ऑप्शन सी में देख लीजिएगा यहाँ से कर दिया और ऑप्शन डी में उल्टा बना दिया। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्या हुआ? यही पूरे शिफ्टों में क्या यही क्वेश्चन पूछे हैं? उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करेगी, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, पैटर्न को पूरा करेगी। अब देखिए ये वाली जो यहाँ पर देखिए ये पूरा है तो मतलब ये वृत्त टाइप का यहाँ पर ये पूरा बनेगा और ये भर जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये इस प्रकार से बन जाएगी। समझ गए बात को? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइएगा। तो देख लीजिएगा, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए एक सिंगल अकेला, क्योंकि लेकिन यदि आप देखेंगे गौर से तो एक डॉट यहाँ चाहिए, ये वाला यहाँ से ये हो जाएगा तो एक डॉट यहाँ पर चाहिए, तो इसमें डॉट ही नहीं बी में से, इसलिए वो भी गलत, ठीक है। यदि इसकी बात कर लें तो यहाँ पर दिया है तो इसलिए गलत। तो आपको जो राइट आंसर वो क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। उत्तर आकृति में सबसे ठीक विकल्प चुनकर प्रश्न आकृति को पूरा करें। जल्दी बताइएगा। देखिए ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ ऊपर की ओर चाहिए, तो इसमें यदि देखेंगे नीचे की ओर है, इसमें देखिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। यदि देखिए ऑप्शन सी और डी में देख लीजिए इस साइड की ओर है, डी में इस साइड की ओर, इसलिए गलत, ठीक है। 49वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। 49। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है? यदि 6 के लिए 232 बनाया जा रहा है तो आपसे पूछे जा रहा है 8 के लिए क्या बना जाएगा? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। देखिए यदि 3 दूनी अपन क्या कर दें 6, तो बात नहीं बन रही। यदि जोड़ें तो 7 हो रहा है, जोड़ने से भी काम नहीं बन रहा। तो यदि आपको पता होगा 6 का घनमूल कितना होता है? 216 होता है, लेकिन यह 32। यदि इसमें 16 जोड़ दें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 232 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 का जो घनमूल होता है वह क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। 512 होता है। अब देखिए 16 यदि 12 जोड़ें तो आपको क्या चाहिए? 524। यदि देखेंगे 524 ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? 512। 16 जोड़ के ऐड कर लेते हैं 8,
मतलब 528 बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, ये 50वां क्वेश्चन है। उस श्रेणी की पहचान करें जो दिए गए आलेख के बीच संबंध सबसे अच्छा बताता हो। ठीक है, अस्पताल को कोर्ट और पुलिस स्टेशन, तरल पिज्जा दूध। ठीक है, सी में क्या है, कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर अनपढ़ और कर्मचारी, महिला डॉक्टर और मरीज। जल्दी से बताइएगा इसमें सही आंसर क्या हो सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। देखिए, हॉस्पिटल क्या रहती है, अलग रहती है, और कोर्ट भी क्या रहते हैं, मतलब ठीक है, कोर्ट भी क्या रहता है, जल्दी से बताइए, अलग रहता है, और पुलिस स्टेशन भी अलग रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, उस आलेख का चयन करें जो दिए गए श्रेणी के बीच संबंध सबसे अच्छे प्रेजेंट करता हो। जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। जल्दी से बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वनस्पति विज्ञान में दोनों आ जाते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है 52वां। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन का ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, ये दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, बड़ा का अर्थ प्लस है, छोटे का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ भाग है, और @ का अर्थ गुणा है, और माइनस का अर्थ बराबर है, और गुणा का अर्थ बड़ा है, और बराबर का अर्थ छोटा है। तो निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों में से सही कथन चुनें। जल्दी से बताइएगा। अब देखो यहाँ पर कोई ट्रिक काम करती नहीं, आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ए को देखिए, 14 है, 14 ये बड़ा है, मतलब यहाँ पर प्लस का चिन्ह कर देंगे। ठीक है, फिर क्या 18 है, तो अपन 18 लिख देंगे। फिर क्या है प्लस, तो प्लस का अर्थ देखेंगे क्या है, भाग, भागे कर देंगे 9। फिर है बराबर, बराबर का अर्थ क्या है, बराबर का अर्थ है छोटा, अपन छोटा करेंगे 16 लिख देंगे। फिर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, भाग कर देंगे 4, और इस प्रकार से छोटे का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर देंगे 1। यहाँ पर भाग जाएगा तो 4 चौके 16 हो जाएंगे, -1। ठीक है, बड़ा ये 9 है, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भाग दिया 4, -1 लिखिए, यहाँ पर भी भाग दे दिया 2, और प्लस का कितना है 14, तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाए 16, और ये कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो क्या ये बड़ा है, बताइए, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो ऑप्शन नंबर ए वो गलत। अब ऑप्शन अपन को 2 को ट्राई करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर ट्रिक कोई भी काम नहीं करती, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे एक एक ऑप्शन को। ठीक है, तभी आपका राइट आंसर रहेगा। आप देखिए सबसे पहले ऑप्शन बी 4 है, तो अपन 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 के बाद देखिए ये क्या है, बड़ा का, तो इसका अर्थ क्या है, देख लीजिए प्लस है, तो अपन प्लस कर देंगे और 3 लिख देंगे। फिर है @ का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा करके अपन 8 लिख देंगे। ठीक है, फिर है छोटा, छोटे का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस करेंगे और 1 लिख देंगे। ठीक है, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ कहाँ गया, ये रहा, माइनस का अर्थ बराबर, बराबर करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, 1 के बाद 6, फिर है प्लस, प्लस का अर्थ भाग है। ठीक है, 2, और ये क्या बड़ा, इसका अर्थ क्या है, प्लस, यानी 24। यही है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, भाग, तो ये बराबर तो रहने वाला है, तो भाग देंगे तो 2 3 6, मतलब 3 24। अब यहाँ होगा गुणा, तो 8 3 24, और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, और -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 27, मतलब बराबर सेम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। लीजिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 53 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या है, 6 छात्र ABCD और EF कक्षा के शीर्ष 6 रैंक वाले हैं, किन्हीं 2 व्यक्तियों को समान रैंक प्राप्त नहीं हुआ है। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 1 रैंक दी जाती है, और सबसे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 6 रैंक दी जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। 1 से लेकर 6 रैंक दी जाती है। यदि जो फर्स्ट आता है उसको 1, जो सेकंड आता है 2, 3, 4, 5, 6 रैंक इस प्रकार से दी जाती हैं। ठीक है, तो बी को सी और एफ दोनों से कम अंक मिले। अब बी को क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए बी को क्या हुआ है,
सी और एफ से कम अंक मिले हैं। ठीक है, यह पता नहीं लेकिन सी को ज़्यादा है एफ को, लेकिन यह पता है कि सी और एफ से कम किसे मिले हैं, बी को मिले हैं। ए को ई से अधिक है। अब ए के लिए किससे अधिक, जल्दी से बताइए। ए के लिए ई से तो अधिक हैं लेकिन डी से कम, लेकिन का जो शब्द है वो किसके लिए, जो पहले रहता है ए के लिए बोला जाता है। ठीक है, लेकिन डी से कम मिली मतलब ए से कम मिली, डी से कम किसे मिले, ए को। तो बी को दूसरी सबसे कम रैंक मिली, दूसरी सबसे कम रैंक किसे मिली, जल्दी से बताइएगा, बी को। लीजिए एफ को दूसरी सबसे कम बोला है। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ना अपन को। ठीक है, बी को दूसरी सबसे कम मिली मतलब बी नीचे से दूसरा है। ठीक है, बी को दूसरी सबसे कम और एफ को दूसरी सबसे उच्चतम, मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, उच्चतम रैंक मिली। ठीक है, और सी को ए से कम अंक मिले। अब सी को जो मिले हैं वह ए से कम अंक मिले हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, एफ और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एफ और बी के बीच में कितने छात्रों को अंक मिले हैं। तो देखिए इसको पूरा सॉल्व ना करें तो भी आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि देखिए बीच में कितने आ रहे हैं, जल्दी से बताइएगा, एक और एक, दो आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ को बिठाने नहीं, क्योंकि देखिए एफ का अपन को 100% पता है, 100% पता है कि यहाँ पर रहेगा, बी का भी अपन को पता है 100% यहाँ। अब इन दोनों के बीच में है कितने, दो व्यक्ति, तो आपको ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा अपन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने फिर से आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, तो चुटकियों में इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो क्या बोला, इसमें भी 6 छात्र हैं, वही वाली बात है। ठीक है, 1 से अंक 6 तक दी जाती है। बी को सी एफ से कम अंक मिले हैं। अब यहाँ पर भी वही बात है, अब बी को जो है भाई सी और एफ से क्या मिले हैं, कम अंक मिले हैं। ठीक है, ए को ई से अधिक अंक लेकिन डी से कम। ठीक है, ए को क्या बोला जा रहा है, ई से तो अधिक अंक मिले हैं लेकिन डी से कम अंक मिले हैं। लीजिए एफ को दूसरी सबसे, बी को दूसरी सबसे कम रैंक, मतलब बी को दूसरी एक नीचे होगा। ठीक है, तो टोटल और बोला जा रहा है एफ को दूसरी सबसे उच्चतम रैंक मिली है, एक छोड़ के दूसरी उच्चतम रैंक किसको मिली है, एफ को। तो इसके बीच में फिर भी दो व्यक्ति होंगे, तभी तो 6 बनेंगे, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति टोटल हैं। एफ को दूसरी मिली नीचे से और बी को, ठीक है, और एफ को ऊपर से मिली दूसरी रैंक, और सी को ए से कम अंक मिले हैं। क्या बोला जा रहा है कि सी को ए से कम अंक मिले हैं, किससे कम मिले हैं, ए से। मान लीजिएगा यदि, और सी को यदि दूसरे सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले को 42 अंक मिले हैं, दूसरे सबसे ज़्यादा इसे 42 अंक मिले हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है ए को कितने अंक मिले होंगे, ए के लिए बोला जा रहा है कितने अंक मिले होंगे, तो 42 है, तो ए मान लीजिएगा सबसे ऊपर, तो ए आ नहीं सकता क्योंकि ए की बात हुई, क्योंकि यहाँ पर यदि मान लीजिएगा ए आएगा तो इसके ऊपर डी चाहिए, तो यहाँ पर कौन आ सकता है, डी आ सकता है, यहाँ पर कौन आ सकता है, ए आ सकता है, और यहाँ पर कौन आ सकता है, ई आ सकता है। ठीक है, सी और एफ से कम अंक किसे मिले हैं, सी कहाँ गया, बी को, तो यहाँ पर कौन आ सकता है, जल्दी से बताइएगा, सी आ सकता है, यहाँ पर ई आ जाएगा, क्योंकि देखिए ए से कम मिले हैं ई को, और सी से कम मिले हैं बी को, सी और एफ ये रहा है, सी ये रहा है, तो कम मिले हैं, सही है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, जल्दी बताइए क्या है, जल्दी से बताइएगा। 42 से कम कितने, देखिए 42 से ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि ए से ऊपर है नहीं, तो मतलब 44 हो नहीं सकते, 46 हो नहीं सकते, 43 हो नहीं सकते, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यानी 40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कथन पढ़िएगा। कुछ दही सफ़ेद हैं, क्या बोला जा रहा है, कुछ दही जो क्या हैं, सफ़ेद हैं, और कोई सफ़ेद आसमान नहीं है, कोई भी सफ़ेद जो है भाई क्या नहीं है, जल्दी से बताइए, आसमान नहीं है, सफ़ेद आसमान नहीं है। ठीक है,
एक डायग्राम यदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। कुछ दही क्या बोला है, सफ़ेद हैं, ठीक है। और कोई सफ़ेद आसमान नहीं, सफ़ेद नहीं लेकिन दही आसमान कुछ तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम भी बन सकता है। चलिएगा जल्दी से अब निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष क्या है, कुछ दूध जो सफ़ेद हैं दही भी हैं, कुछ दूध जो सफ़ेद हैं और दही भी हैं। ये देखिए कुछ दूध सफ़ेद और दही भी हैं, ये देखिए कुछ दूध सफ़ेद और दही हैं, ठीक है। अरे यार एक सेकंड, बहुत कड़ गया। चलिएगा ये रहा, ठीक है। कुछ दूध जो सफ़ेद तीन भी हैं, एक निष्कर्ष और तीन है यार, सॉरी, ठीक है। तीन दिए हुए, दो नहीं दिए अपन, एक तो छोड़ दिया। आराम से करते हैं, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। दूध को तो अपन ने कहीं लिखा ही नहीं, अच्छे से पढ़िए। देखिए कुछ दही क्या है, दूध है, अपन सबसे पहले दही लिखते हैं। कुछ दही क्या है जल्दी से बताइएगा, दूध हैं, ठीक है। और कुछ दूध क्या है जल्दी से बताइएगा, सफ़ेद हैं, ठीक है। और कोई सफ़ेद क्या है, आसमान नहीं है, इस प्रकार से ये नहीं है, ठीक है। एक डायग्राम यदि बनाना चाहें तो कुछ दही क्या है, दूध हैं, और कुछ दही दूध हैं। अरे यार क्या हो गया है, सही से पढ़ भी नहीं रहे अपन। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको सही आंसर बताऊंगा, अच्छे से पढ़े। कुछ दही सफ़ेद हैं, क्या बोला जा रहा है, कुछ दही क्या है जल्दी से बताइएगा, सफ़ेद हैं। और कुछ दूध सफ़ेद हैं, कुछ दूध सफ़ेद हैं, और कोई सफ़ेद आसमान नहीं है। कोई सफ़ेद जो है वह क्या नहीं है, आसमान नहीं है, ठीक है। यदि एक डायग्राम अपन बनाना चाहें, दूसरा डायग्राम, ठीक है, तो कुछ दही सफ़ेद हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन दही बनाते हैं और सफ़ेद हैं, ठीक है, सफ़ेद और कुछ दूध सफ़ेद हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बन सकता है, कुछ दूध सफ़ेद और कुछ दही भी सफ़ेद हो सकते हैं। अब यहाँ आखिरी बोला जा रहा है कोई सफ़ेद आसमान नहीं, सफ़ेद नहीं है लेकिन इस प्रकार से आसमान बन सकते हैं कुछ, ठीक है। दही हो सकते हैं आसमान, कुछ दूध आसमान हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सफ़ेद नहीं है तो अपन सफ़ेद नहीं बना रहे। अब निष्कर्ष पढ़िएगा, सबसे पहला केवल यहाँ पर कुछ दूध जो सफ़ेद हैं दही भी हैं, सफ़ेद दही, देखिए यहाँ पर तो नहीं है, गलत हो जाए, यहाँ पर है मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। कोई दूध आसमान नहीं है, दूध आसमान नहीं है, दूध ए रहा आसमान ए रहा, तो यहाँ कोई दूध आसमान नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ कुछ दूध आसमान है इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इन दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, गलत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ठीक है, कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों का शेयर कर, तो आपको शेयर जरूर करना है, ठीक है। कोई भी जो भी आपको समझ में नहीं है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे ये समझ में नहीं, आपको फिर से समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।